हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना साइट काउंटर शेयर करूँगी कि मैं अपने साइट काउंटर पर क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने रखी हैं ये 3 बुक्स। इनमें जो सबसे पहली है वो है हनुमान चालीसा। मैं रात में हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। मैंने बताया ना, मैं मेडिटेशन वर्शिप पर बहुत बिलीव करती हूँ। सेकंड है मेरा घर का वैद, मीन्स लाइक हमें छोटी मोटी घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, बच्चों को, मुझे, इन्हें, तो घरेलू नुस्खों पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि नेचुरल चीज़ें जितनी अच्छी हैं उतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं। ये थर्ड है मेरी नज़र दोष की। कई बार होता है बच्चे पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि नहीं, लेजीनेस फील हो रही है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है घर में, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एबनॉर्मल लगती हैं। तो फिर ये नज़र दोष की जो बुक है, हम थोड़ा सा इसे रीड करते हैं, इसमें जो लिखा है हम करते हैं। देन इज़ मेरे बेटे की फ़ोटो, मेरे प्यारे से लाडले बेटे की फ़ोटो रखी हुई है मैंने। एंड एक पानी की बॉटल हमेशा यहाँ रहती है। और ये मेरा अमेज़ॉन से मैंने कुछ मंगाया था अपना ऑर्डर, मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शो करूँगी कि क्या मंगाया था। तो वो आज आया है मेरा पार्सल, तो वो एंड एक मेरा चार्जर मोबाइल का यहाँ हमेशा ही रहता है। एंड पानी की बॉटल का तो मैं बताती हूँ, मैं सुबह एक फ़्रेश बॉटल यहाँ पर रखती हूँ। एंड टिल नाइट, रात में मैं 11 बजे सोती हूँ, तो मेरी कम से कम दिन में ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 बॉटल पानी मैं पी लेती हूँ। मेरा बिल्कुल क्राइटेरिया ये है कि मुझे पूरे दिन में 10 से 12 बॉटल पानी पीना है, और 10 से 12 भी नहीं होती तो 8 से 9 बॉटल मैं पानी पीती हूँ, खूब पीती हूँ। एंड अभी मैं थोड़ा सा अपने ईयर्स क्लीन कर रही थी ईयरबड से। देखिए, पता क्या है, डेली हमें अपने ईयर्स को ईयरबड यूज़ कर क्लीन करना चाहिए। जो डेली अगर हम क्लीन करेंगे ना, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आजकल थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो कितनी बार ये कुछ कहते हैं, तो क्या 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 करती रहती हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। तो डेली आप अपने कानों की क्लीनिंग कीजिए, क्योंकि इस चीज़ से मुझे एक बात ये भी ध्यान आती है। एक बार इन्हें अभी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ टाइम पहले, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब कम सुनाई दे रहा था, सुनाई तो दे रहा था बट कम सुनाई दे रहा था। तो हम लोग लाइक ईएनटी के पास गए, तो उन्होंने ना इनकी ईयर की क्लीनिंग करी, और क्लीनिंग करने के बाद तो इन्हें बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था, बहुत रिलैक्स मिला। बट जिस तरह से उन्होंने क्लीनिंग करी ना, वो जो प्रोसीजर है वो इतना डेडली लगा मुझे कि मैं देखकर उस भयानक प्रोसीजर को डर गई। इतना कोई लंबी सी नली उन्होंने कान के अंदर डाली, एंड बस इट वाज लिटरली टेरेबल। तो मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल सही रखूँ, फिट एंड फाइन रखूँ। डॉक्टर्स से मैं बिल्कुल अपने आप को दूर रखूँ। तो बस मैं थोड़ा सा अपना कोशिश मेरी ये रहती है, अपने ईयर्स को ईयरबड लेके डेली अच्छे से, खूब अच्छे से क्लीन करूँ मैं। देखिए गाइस, डिजीज़, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बॉडी में हो जाती हैं। कितनी बार हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तब भी होती हैं, बट हमें एटलीस्ट अपनी साइड से कोशिश तो ये करनी चाहिए ना, प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए कि हमारी किसी गलती की वजह से या हमारी किसी लापरवाही की वजह से हम कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। ये देखिए मेरा लाइक नेल पेंट, जो कि मैंने अपने वट सावित्री पूजन पर ब्लिंकिट से मंगाया था, इनसाइट ब्रांड का है ये। एंड इसको मैंने सिर्फ मुश्किल से 1-2 बार यूज़ किया है। एंड अभी मैं थोड़ा सा अपना नेल पेंट लगा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, नेल पेंट से थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे नेल्स मेरे बहुत ब्रिटल हैं, तो मुझे एक्चुअली नेल्स ग्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब से नहीं, मैरिज से पहले से, बट मेरे नेल्स बहुत ब्रिटल एंड बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं। मैरिज से पहले तो फिर भी बढ़ जाते थे, बट मैरिज के बाद तो ना बढ़ते हैं एंड टूटते हैं, बढ़ते हैं एंड टूटते हैं। क्योंकि देखिए, घर के काम भी बहुत होते हैं हमें, तो हम इतने अच्छे से मेंटेन कर नहीं पाते। एंड मैंने बताया था नेल एक्सटेंशंस के लिए भी मैं कितने महीने हो गए मैं नहीं जा रही हूँ बिल्कुल। मेरा भूत उतर गया, क्योंकि नेल एक्सटेंशंस करा तो लेते हैं हम शौक के लिए, बट जब वो नेल्स ठुक जाते हैं ना अगर कहीं नेल एक्सटेंशन के बाद, तो उसमें इतना पेन होता है। क्योंकि जब भी हमारा नेल एक्सटेंशन के बाद नेल ठुकता है ना, तो उस पे जो चोट होती है ना, वो बिल्कुल अंदर जाकर लगती है हमारे अपने नेल पर। एंड उसमें जब तक इतना इतना ज़्यादा पेन रहता है। मेरे साथ कई बार हुआ है कि नेल एक्सटेंशंस जैसे मैं करा लेती थी, मुझे बहुत शौक था। अब तो थोड़ा सा रेट्स भी एक्सीड हो गए, मीन्स 2000 रुपीज़ दे आर चार्जिंग फॉर द extension of the nails
नेल्स ऑफ योर बोथ हैंड्स एंड बोथ फीट्स 2000 रुपीज़ है नेल एक्सटेंशन के, एंड रिफ़िल कराने के 1600 शायद अलग हैं, या फिर अब 1000 हो गए, तो 4000 का ये प्रोसीजर है। तो बस मैंने तो ना बिल्कुल नमस्ते बोल चुकी हूँ इसको, क्योंकि मैं डर चुकी हूँ कि अगर नेल मेरा कोई ठुक जाता है कहीं तो फिर उसमें इतना पेन होता है एंड बहुत टाइम तक वो पेन रहता है। ऐसा मन करता है कि फटाफट रिफ़िल करा लो। तो इसलिए मैंने अब बिल्कुल अब सोचती हूँ कि मेरे अपना नेचुरल अपना नेल्स बेस्ट हैं, चाहे मेरे बड़े या कम बड़े या ज़्यादा बड़े, एंड मैं जितनी केयर कर सकती हूँ करूँगी। बट मैं बिल्कुल भी नेल एक्सटेंशंस के लिए तो आई विल नॉट गो। ओकेजन्स पर हम सोच सकते हैं एक बार को, जैसे करवा चौथ है तो करवा चौथ पे सभी लेडीज़ को होता है खूब अच्छे से तैयार व्यार होने का, सभी कॉन्शियस होती हैं, ये एक पूरे साल में ऐसा फेस्टिवल होता है। मेरे लिए तो खैर वट सावित्री भी बहुत स्पेशल है, बट मैंने इस बार वट सावित्री पूजन पर भी अपने कोई नेल एक्सटेंशन नहीं कराए। तो बस गाइज यही था कि थोड़ा सा हम अपने शौक़ भी पूरे कर लेते हैं लाइफ में, लाइफ मिली है तो अपने शौक़ भी छोटे मोटे अपने पूरे कीजिए। बट क्या होता है, एक्सपीरियंस है ना, इंसान हमेशा सीखता है। अब जैसे मुझे रीबॉन्डिंग कराई, मेरे हेयर्स इतने अच्छे हो गए थे, इतने स्ट्रेट और इतना लुक वाइज इतने बढ़िया हो गए थे, तो मैंने एक नहीं दो बार कराई। बट जब फिर उसके बाद मैंने देखा कि देखिए जब तक रीबॉन्डिंग रहती है साल भर 6 महीने हमारे बालों में, तो तब तक हम लोगों को बिल्कुल मना किया जाता है आप ऑयलिंग नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सीरम यूज़ करना है। एंड बिना ऑयल के हेयर्स की जाहिर सी बात है ना, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो अनहेल्दी तो हो ही जाएंगे। तो 2 बार रीबॉन्डिंग कराने के बाद मुझे लगा कि ग्रे हेयर भी मैंने अपने बालों में देखा। तो इसलिए देखिए केमिकल्स तो डिस्ट्रॉय ही करते हैं हमारी हर हर चीज़ को। तो बस थोड़ा सा मुझे जैसे शौक एक था हेयर्स में कलर का ट्रीटमेंट लेने का, या फिर रीबॉन्डिंग का, या फिर नेल एक्सटेंशन के, मेरे सारे भूत उतर चुके हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये सिखाया कि जितना आप नेचुरली अपने आप को अच्छा रख सकते हैं आप रखिए। ये सब चीज़ें फॉर द टाइमिंग के लिए होती हैं, एंड ये चीज़ें धीरे धीरे ना हमारी हर चीज़ डिस्ट्रॉय करती हैं। तो बस थोड़ा सा मैं यही सोचती हूँ कि करवा चौथ वगैरह पर देखेंगे एक्सटेंशंस का। और मैं तो हस्बैंड्स तो बहुत कम ही 100 में 1-2 हस्बैंड्स होते हैं जो वो कहते हैं ये सब चीज़ों के लिए आप जाओ। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ने तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम करा कर आई थी तो इन्होंने इतना रिएक्ट नहीं करा था, बट सेकेंड टाइम मैंने कराया तो इनका रिएक्शन ये था, फिर करा कर आ गई, फिर करा कर आ गई। तो क्या ही फ़ायदा। इसलिए मैंने सोचा कि अपना नॉर्मली अपने नेल्स ग्रो करो, जितनी उनकी केयर कर सकते हो करो, एंड अपना नॉर्मली अपना नेल पेंट लगा कर रखो, क्योंकि देखिए नेल पेंट से भी हमारे नेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब अगर आपके नेल्स बहुत सॉफ्ट हैं, जल्दी जल्दी टूटते हैं, एंड आप उन पर प्रॉपर टाइम पर नेल पेंट लगा कर रखेंगे तो उससे भी हमारे जो नेल्स होते हैं ना वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड जितना आप उनको ऐसे ही रखेंगे तो वो जल्दी जल्दी टूटते हैं। तो बस मैं अपना इनसाइट ब्रांड का नेल पेंट अपना लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर ये भी सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओकेजनली मैं ले लेती हूँ एंड फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। कितनी कितनी सारी चीज़ें मेरी कॉस्मेटिक की मैंने जब मैं अपनी कॉस्मेटिक वाली अलमीरा किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, मेरी जो कॉस्मेटिक की अलमीरा है, ड्रेसिंग है मेरी, वो दिखाऊंगी। तो कितनी कितनी बार ऐसा होता है मेरे मैं प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ एंड वो 6-6 महीने तक, साल भर तक यूँ ही पड़े रहते हैं, 1-1 2-2 बार यूज़ होते हैं एंड वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने कितनी कितनी चीज़ें फिर मैं वाइंडिंग अप में मैं फेंकती हूँ। तो बस इसलिए आज मन था कि चलिए काफ़ी सारे नेल्स टूट गए हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट से इनको प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं नेल पेंट लगा रही थी एंड मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस रीबॉन्डिंग का एंड कलरिंग का एंड इस चीज़ का, नेल एक्सटेंशन का सारा पूरा शेयर किया कि मुझे बहुत शौक़ था। मैंने 2-3 साल इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रही हूँ मैं, एंड अब मेरा बिल्कुल भूत उतर चुका है। तो मुझे अंदर से बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है कि मैं फिर से मुझे इस शौक़ को पूरा करना है या कुछ, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। मेरे लिए आज के टाइम में मेरा कंफर्ट मेरा सबसे ज़्यादा एसेंशियल है मेरे लिए, कि मेरा कंफर्ट पहले है, बाद में शो ऑफ्स हैं। एंड वैसे भी एक चीज़ और भी है कि लाइफ में हम जितना जितना सेटिस्फाई
होते रहते हैं, सेटिस्फैक्शन की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, तो हम इन शो ऑफ्स पर हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते और ना ही हम इन शो ऑफ्स में पड़ते। तो बस गाइज़, मैं अभी अपना नेल पेंट लगा रही थी अपने नेल्स पर, थोड़ा सा मैं बैठी थी। ये टाइम ऐसा होता है कि किचन में कोई वर्क नहीं होता एंड थोड़ा सा फ्रीनेस मिलती है। इस टाइम में आप कुछ भी कर लो, आप बुक रीड कर लो, अपनी मेमोरी बुक्स में मैं पिक्चर्स स्टिक वगैरह कर लूँ, कुछ भी अपना नोट डाउन कर लूँ, डायरी एंट्री कर लूँ, या कुछ भी थोड़ा अपना ऑर्गेनाइजिंग का वर्क कर लूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ नहीं करूँगी ऑर्गेनाइजिंग का वर्क, थोड़ा सा सेल्फ केयर करूँगी, क्योंकि हर समय मैं क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देती हूँ, आधा घंटे का, एंड मैं थोड़ा सा अपना नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। बल्कि मेरी बिटिया आई मुझसे मेरे पास, बोलती कि अभी तो आप इतने अच्छे से रेडी हुई थी, अच्छी लग रही थी, आपने ये बिंदी क्यों लगा ली? तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा बिंदी क्यों लगा ली का क्या मतलब है? तो बोली कि मम्मा बिंदी मत लगाया करो, बिंदी के बिना आपका फेस ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लुक आता है, कौन लगाता है बिंदी विंदी आजकल। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा देखो मैं पापा की वजह से लगाती हूँ बिंदी वगैरह सब कुछ, नेल पेंट वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह। ऐसे तो आजकल कोई चूड़ियाँ भी नहीं पहनता, सब लोग आजकल ब्रेसलेट्स वगैरह गोल्ड के, या 2 कंगन डाल लिए दोनों हाथों में, इस तरह से ही रहते हैं। और जिन लेडीज़ को इम्पोर्टेंस पता है इन लाइक सुहाग सिंबल्स की, वो सारे काम करती हैं। क्योंकि देखिए, मैं इतना समझती हूँ कि लाइक जो हम मंगलसूत्र पहनते हैं ना अपनी नेक में, इसमें जो हमारा गोल्ड होता है ये भोलेनाथ का प्रतीक होता है, और जो हमारे काले मोती होते हैं वो पार्वती माता का प्रतीक होते हैं। और मैं इतना ज़्यादा वर्शिप करती हूँ भोलेनाथ और पार्वती माता की, कि मैं हर चीज़ वो करना चाहती हूँ जिससे वो सारे सुहाग सिंबल्स, देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेडीज़ नहीं ध्यान देती। अब जैसे पैर में बिछियाँ होती हैं, कितनी लेडीज़ हैं फैशन में नहीं पहनती, बट आपको पता है कि जो लेडीज़ मैरिज के बाद बिछियाँ नहीं पहनती अपने पैरों में, तो उसका कितना एक इफ़ेक्ट पड़ता है उनके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन पर। और मैं जितना इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अच्छे से, खूब अच्छे से करती जाती हूँ, कर रही हूँ इतने सालों से, कितना कितना मैं देख रही हूँ कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स मेरे लिए बढ़ती जा रही हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ होती जा रही है, सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैरिज के बाद ध्यान रखनी पड़ती हैं। कोई अनमैरिड लड़की तो नहीं बिंदी लगाती है, तो बिंदी तो हमें लगानी चाहिए, इससे पता चलता है हमने सिंदूर लगाया है, बिंदी लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, एंड हमने मंगलसूत्र पहना है गले में। कितनी लेडीज़ होती हैं जो नहीं पहनती मंगलसूत्र, गोल्ड की चेन पहनती हैं। मेरे पास भी हैं गोल्ड की बहुत सारी चेन्स हैं मेरे पास, बट मुझे शौक़ नहीं है। मैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझती हूँ कि मैरिज के बाद हमें मंगलसूत्र पहन कर रखना चाहिए। तो मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट आप देखते हैं मैं पहनती हूँ, मुझे शौक़ भी है ज्वेलरी का, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेयर करूँ। चलिए बहुत हो गई बातें, अब बातें करते करते अब हम लेके जा रहे हैं अपनी प्यारी सी गुली को, स्वीट सी गुली को वॉक पर। मेरी हेल्थ एक्चुअली ठीक नहीं रहती, तो मैंने बताया था रेगुलरिटी में तो मैं लेके नहीं जाती इसको। आज मैंने सोचा कुछ बेटर फील कर रही हूँ तो इसे ले जाती हूँ, तो मैंने इसको लीश बनाई। अब आप देख सकते हैं 1.5 साल हो गया इसको, एंड इसको अभी तक ये बात नहीं समझ में आई है कि लीश पहनकर ही हम घूमने जाते हैं, बट ये फिर भी लीश पहनते वक्त उसको इतना काटती है। ये इसके अराउंड पूरी 10th या फिर 11th लीश होगी इस 1.5 साल में, ये इतनी लीश काटी है इसने। जैसे मैंने देखा है डॉग्स वगैरह को सब लोग पना कर रखते हैं प्रॉपर, या बांध कर रखते हैं चेन से, हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये क्या करती है, ये सब काट देती है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल घर में खुला रखते हैं, ये अपना घूमती है, और जब भी हम इसको कहीं वॉक वगैरह पर लेके जाते हैं उसी समय हम इसको लीश पहनाते हैं। तो बस अभी मैंने इसको पहनाई है लीश, एंड अभी मैं एक्चुअली मैंने इसकी 2 ला रखी हैं, एक नेक वाली है, एक चेस्ट वाली है। तो चेस्ट वाली तो मैंने इसे पहना दी है, तो मैं इसको होल्ड कर लूँगी, और एक मैंने इसकी नेक वाली ला रखी है, तो नेक में पहना कर और फिर उसको भी होल्ड कर लूँगी। क्योंकि पता है इतनी बदमाश है, बहुत ज़्यादा खींचती है, सुनती नहीं है इंस्ट्रक्शंस। तो बस अभी हम वॉक पर जाकर आ चुके हैं, एंड अभी मैं थोड़ा सा अपना कप ऑफ टी, मैंने बिटिया से बोला कि आप मेरे लिए बना दो कप ऑफ टी, तो उसने मेरे लिए कप ऑफ टी बनाई, एंड उसके साथ खा रही हूँ मैं आलू
आलू का पराठा। तो मुझे फिर एक बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला मेरी बिटिया से कि मम्मी तुम आलू के पराठे मत खाओ, तुम बिल्कुल आलू के पराठों जैसी ही होती जा रही हो। अब आप देख सकते हैं गाइस, मैंने कितने व्लॉग्स में आप लोगों को बताया कि मैं जो सुबह उठकर अपना डे लेमन वाटर से स्टार्ट करती हूँ, उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं डाइटिंग की तरफ इसलिए मूव ऑन करना चाहती हूँ कि मेरे लुक्स बढ़िया रहें, बल्कि लेमन वाटर से डे स्टार्ट करने से हमारा गट क्लीन रहता है, तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। सेकेंड थिंग इज़, दूसरी बात ये भी है, मैं वर्कआउट सिर्फ इसलिए वर्कआउट को 1 घंटा देती थी पहले कि मैं हेल्दी रहूँ, एक्टिव रहूँ घर में। बट अब जैसे मैंने बताया हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, मुझे बहुत क्रेविंग होती है मीठे की, खाने की, तो और मुझे कोई ऐसी कॉन्शियसनेस भी नहीं है आज के टाइम में कि मुझे बहुत ज़्यादा लुक्स में बेटर होना है कुछ है। तो बस बिटिया ने मेरे को बोला कि तुम आलू के पराठे की तरह बिल्कुल होती जा रही हो, खूब खा लो तुम आलू के पराठे। बट मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, मैं अब बड़े मज़े से अपनी मीठी चाय इंजॉय कर रही हूँ, साथ में एक आलू का पराठा जो मैंने अपनी हाउस हेल्पर से बनवाया। मैंने आलू उबाल कर रखे, ग्रेट कर रखे, उसमें मसाले डाल कर रखे, वो आई, उसने फ्लोर नीट करा और मेरे लिए गरम गरम पराठे बनाए, जो कि मुझे चाय के साथ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है इस बात की अब कि लाइक मेरे को लुक्स में बहुत बेटर होना है। मेरी हेल्थ जैसी चल रही है उसके हिसाब से मेरा मन करता है खाने का, तो मैं अच्छे से अपना खाती हूँ। जिस टाइम मेरा जो मन करता है, मेरे को ब्रेड बटर खाने का मन करता है तो मैं ब्रेड बटर भी बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो फूडी हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू मीन्स लाइक फेब से इन कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा फूडी हो चुकी हूँ। हर चीज़ जो घर में आती है, ये आइसक्रीम लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, सब चीज़ खाती पीती हूँ। देखिए हमारी जो हेल्थ होती है ना, उससे ही सब कुछ होता है। अगर हम हेल्थ वाइज अच्छे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम औरों का ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना तो क्या ही कर पाएंगे। तो बस इसलिए अभी मैंने अपना एंजॉय करा चाय के साथ एक आलू का पराठा। एंड इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया मैं गुली को लेके गई आज बहुत टाइम के बाद एक छोटी सी वॉक पर। ये कितना परेशान करती है आप लोग देख सकते हैं। एंड मैंने थोड़ा सा साइड काउंटर आप लोगों के साथ शेयर करा, मैं अपने साइड काउंटर पर क्या क्या चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं मैं रखती हूँ। तो अच्छा लगा हो मेरा आज का ये व्लॉग आपको छोटा सा, तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। And I know it would be